क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम आज की आधुनिक तकनीक कहते हैं, वो असल में कितनी पुरानी है? हम सबको स्कूल में रटाया गया कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ाया। लेकिन क्या ये पूरा सच है? आज रहस्य टीवी के इस स्पेशल एपिसोड में हम उन बंद दरवाजों को खोलेंगे जहां छुपा है एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा। सोचिए, जब दुनिया कबीलों में रह रही थी, तब भारत के आसमान में पारे से चलने वाले इंजन गूंज रहे थे। हम सिर्फ उड़ने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की यात्रा की। जी हाँ, आज मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा जिन्हें देखकर नासा के वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए थे। अदृश्य होने वाली तकनीक, दुश्मनों को पल भर में राख करने वाले हथियार और वो विमान जो पानी के अंदर भी एक सबमरीन की तरह चल सकते थे। क्या ये सिर्फ एक महान कल्पना थी या फिर हमारे इतिहास से कोई बहुत बड़ा सच छुपाया गया है? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज आप वो सच जानेंगे जो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जिसमें विमान बनाने के 32 गुप्त तरीके लिखे हों। साल 1918 में मैसूर की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक पांडुलिपि मिली जिसका नाम था वैमानिक शास्त्र। इसे महान ऋषि भरद्वाज ने लिखा था। जब वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें कृतक नाम के एक खास मेटल का जिक्र है जो आज के एडवांस अलॉय जैसा है। ऋषि भरद्वाज लिखते हैं कि विमान को अदृश्य कैसे बनाया जाए। आज हम इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं और इसके लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इस ग्रंथ में सिर्फ मशीन की बात नहीं है, इसमें पायलट के लिए खास सूट और डाइट का भी जिक्र है। उसे क्या पहनना चाहिए और कैसे सांस लेनी चाहिए ताकि वो ऊंचाइयों पर भारी दबाव को बर्दाश्त कर सके। अब आप ही बताइए, अगर ये सिर्फ एक कहानी होती तो कोई इतनी बारीकी से इंजीनियरिंग की बातें क्यों लिखता? क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये उस समय का कोई यूजर मैनुअल था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? अब बात उस रहस्य की जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। मरकरी वर्टेक्स इंजन। ग्रंथों के अनुसार पारे को लोहे के बर्तनों में भरकर उसे बिजली या सौर ऊर्जा से गर्म किया जाता था। इससे एक ऐसा शक्तिशाली भंवर पैदा होता था जिससे विमान बिना किसी शोर के हवा में तैरने लगता था। दुनिया हैरान थी, लेकिन साल 2010 में नासा ने स्वीकार किया कि वे भी मरकरी आयन प्रोपल्शन पर काम कर रहे हैं। सोचिए, जो आज हमारा भविष्य है वो हमारे पूर्वजों का अतीत था। यहाँ तक कि हिटलर की सीक्रेट टीम ने भी इन भारतीय ग्रंथों को डिकोड करने के लिए तिब्बत में कई साल बिताए थे। आखिर जर्मनी को हमारे ग्रंथों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्या वो इस तकनीक को हासिल करके दुनिया पर राज करना चाहता था? सिर्फ भारत ही नहीं, इजिप्ट के प्राचीन मंदिरों में भी ऐसी नक्काशी मिली है जिसमें हेलीकॉप्टर और टैंक साफ साफ दिखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक समय पूरी दुनिया में एक ही उन्नत सभ्यता काम कर रही थी? शास्त्रों में 4 तरह के विमानों का वर्णन है जो आपकी सोच बदल देंगे। पहला है शकुन विमान, जो एक पक्षी की तरह बना था और आज के फाइटर जेट्स की तरह हवा को चीरता हुआ चलता था। दूसरा है रुक्न विमान, जो सुनहरे रंग का था और सीधे अंतरिक्ष में जाने की ताकत रखता था। तीसरा है सुंदर विमान, जो पलक झपकते ही एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता था। और सबसे अनोखा था त्रिपुर विमान। ये एक ऐसी मशीन थी जो आसमान में उड़ती थी, जमीन पर चलती थी और पल भर में पानी के अंदर गायब हो जाती थी। क्या आज की मॉडर्न साइंस के पास ऐसा कुछ है? जवाब है नहीं। तो फिर मंदिरों की दीवारों पर रॉकेट्स और अंतरिक्ष यात्रियों जैसे चित्र क्यों बने हैं?
शायद आज हम जो यूएफओ देखते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि यही खोई हुई तकनीक है जो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। तो दोस्तों, आखिर में सवाल यही आता है कि क्या ये सब सच था? देखिए, इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। 1895 में जब शिवकर बापूजी तलपड़े ने मुंबई के तट पर अपना विमान उड़ाया तो अंग्रेज डर गए और उनके काम को इतिहास से गायब कर दिया गया। लेकिन आज जब हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं तो हमें वापस अपने उन पुराने पन्नों को पलटने की जरूरत है, क्योंकि शायद जिसे हम फ्यूचर समझ रहे हैं वो असल में हमारा गौरवशाली अतीत है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को शेयर करके दुनिया को दिखा दीजिए कि हम किसी से कम नहीं थे। रहस्यमय दुनिया के ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए रहस्य टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।